बछड़ो हाँ क्या में आ गया इतना लंबा घूंघट है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। शुरू कर दिया है एक और नया व्लॉग, और आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास है, बहुत ही प्यारा है। तो इसे पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। तो आज तारीख है 30 जुलाई, सुबह का टाइम है। सारे ही उठ गए हैं क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे हमारी गाय की डिलीवरी हुई है, और अभी बज गए हैं 5, 4 बजे नहीं 4:30 बजे हुई है। तो 4:30 बजे उठ गए थे, बच्चे भी उठ गए थे और मैं भी। तो अभी प्लाट से आने के बाद मैंने दहलीज पर पानी डाल दिया है, और अब मैं बनाऊंगी चाय पानी। किन्सु के दादा दादी गाय के पास है। जैसे गाय वगैरह की डिलीवरी होती है तो काफ़ी सारे काम बढ़ जाते हैं, और रखवाली भी करनी पड़ती है। छोटा बच्चा है और बछिया आई है इस बार, तो थोड़ी सी रखवाली बंदरों की भी करनी। कुत्ते वगैरह तो अंदर नहीं जाते हैं गेट के, लेकिन बंदरों का थोड़ा सा, जैसे छोटा काटड़ू बाछड़ू आवाज़ देता है ना, तो बंदर नीचे आने लगते हैं, तो उनकी रखवाली तो करनी ही पड़ती है। तो फिर वो सब हैं वहाँ पे, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, और झटपट से अभी अपना सारा काम भी साथ के साथ ही निपटा लूँगी। पहले चाय पी लेते हैं, क्योंकि इस टाइम उठना तो है ही। रात को जैसे मैं सोच के सोई थी कि अगर रात ख़राब ना हो तो सही है, भगवान ने सुना अच्छे से, और रात को नहीं, अभी सुबह के टाइम ही उसकी डिलीवरी हुई है, तो रात को आराम से सो भी गए, और अभी अपनी गाय को संभाल लेंगे। तो देखिए 2-4 काम तो एक्स्ट्रा बढ़ता ही है। गाय भैंस रखते हैं तो उनका गर्म ठंडा, और जब सर्दियों में गाय भैंस की डिलीवरी होती है ना, तब थोड़े से काम ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है। क्या होता है कि सर्दियों में ना पशु को ठंड लग जाती है, या सुनपात में गाय भैंस आने का बहुत बड़े चांस रहते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही केयर करनी पड़ती है। लेकिन इन दिनों में ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 टाइम की ही दिक्कत है, उसके बाद तो फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। और फिर उसके बाद चाय पानी पिया, और अभी मुझे लगानी है झाड़ू। और इस बेड पर आई हुई थी कीड़ी, तो मैंने रात को थोड़ा सा चाक लगाया था। अभी कीड़ी तो नहीं है, लेकिन मैं चादर हटाऊंगी, ये मुझे धोने के लिए डालने हैं, और दूसरी बिछाऊंगी। धूप निकल नहीं रही थी कल, तो इस वजह से सुखा नहीं पाई। और अभी मैंने जो कपड़े रखे थे वो मैंने रख दिए हैं अलमारी में, और ये चादर हटा दूंगी, और यहाँ से अच्छे से लगा दूंगी मैं झाड़ू। और सुबह जब जल्दी उठते हैं तो पहले काम अगर झाड़ू का हो जाता है ना, तो फिर घर साफ सुथरा लगना लगता है, और काम करने में भी आसानी होने लगती है। काम झटपट से निपटते ही दिखाई देते हैं, जैसे कि बेड उठते ही समेट देना। और जैसे अभी बच्चे नहीं उठेंगे, वैसे जग गए हैं, लेकिन बिस्तर से तो जब स्कूल का टाइम होगा तभी वो उतरेंगे। और आज वैसे भी छुट्टी है बच्चों की, 2 दिन की, इनके टीचर्स के एग्ज़ाम हैं, तो इस वजह से इन बच्चों की छुट्टी ही है, तो थोड़ा लेट ही उतरेंगे बिस्तर से। और यहाँ की चादर मैंने ढोलने के लिए डाल दिए हैं, और झाड़ू निकालते के साथ ही मैंने ले रखी है लक्ष्मण रेखा। बेड के जो नीचे की किनारे है वहाँ पर चारों तरफ मुझे चाक लगाना पड़ेगा ये, क्योंकि कीड़ी पता नहीं कहाँ से, ना तो इस बेड को हम बैठने के लिए यूज़ करते हैं, ना ही लेटने के लिए, और ना ही यहाँ पे कोई खाना वगैरह खाता है, क्योंकि इसमें बस अलमारी है और ये बेड है इस कमरे में, और पंखा भी नहीं है। तो गर्मी की वजह से इस पे तो जैसे बैठना हो ही नहीं पाता। फिर भी पता नहीं किस वजह से, मौसम की वजह से आई हुई हैं, इतनी सारी कीड़ियाँ थी। तो फिर मैंने अभी इस पे चाक लगा दिया है, चली जाएंगी। अगर अच्छी खासी धूप निकलेगी टाइम लगेगा, क्योंकि गाय को भी संभालना है आज तो। सुबह शाम बस ये दोनों टाइम उसी को देखना है, और साथ साथ अपने घर के भी काम करने हैं। तो मैं झाड़ू लगा रही थी, जहाँ जहाँ मुझे जाड़े दिख रहे थे साथ साथ में वो भी उतार रही थी, क्योंकि स्पेशल तो टाइम निकालना किसी काम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही किसी
काम के साथ कुछ याद आ गया, कुछ दिखाई दे गया, वो कर लिया। इसी तरीके से हमारा बन पाता है। तो चाक वगैरह लगा के अच्छे से जाड़ा वगैरह झाड़ के मैंने झाड़ू लगा दी है उस कमरे में। और अभी साथ के साथ मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। जहाँ पर बच्चे लेट रहे हैं वहाँ पे थोड़ा रुक के लगाऊंगी। और पहले क्या था, कड़ियों के मकान बनते थे, फिर बाद में जैसे गाटर पत्थर लगने लगे, और उसके बाद ही अभी तो लेंटर के मकान बनने लगे हैं, तो उनमें जाड़ा थोड़ा सा कम लगता है। और जो ये पहले के मकान है ना कड़ियों के, इनमें तो जैसे एक एक 10-10 इंच पर कड़ियाँ होती है, तो इतना जाड़ा लग जाता है हर तीसरे चौथे दिन। अगर आपका टाइम नहीं है, 15-20 दिन आप नहीं संभाल पाए ना, तो घर ऐसा लगा जैसे कितने दिन से बंद पड़ा हुआ है। डेली में थोड़ा थोड़ा कहीं पे दिखता है, उतना उतारते रहते हैं, फिर भी 10-15 दिन में, महीने में ऐसा हो जाता है कि जैसे घर साफ किया ही नहीं हो। तो देखिए, ये तो डेली की रूटीन है और डेली की मेहनत है। हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है। हमें ना तो कोई पगार देता है और ना ही कोई ये कह के खुश होता है कि हाँ काम करती है। हाँ तू भी बांध ये तेरे बांध गया। हाँ लड़का भी तो बांध के एक जगह रे। हाँ तो लड़का तू का बांधिए गौ माता का बस दोस्ती कर ले। दोस्ती कर ले और वो करे छोटी सी है। अन्यू का देखे पूछी सुथरी ले ये बाण मेरी। हाँ अंदर पूछी मंगा kersan दी की से छोटी मेरे सी तो ना लावे इन्हें देख लो। बात सारी सुना से यार अन्यू का मेरी kersan की हम 2 भाई थे तेरे इतनी सही है। हाँ दादी इफ 3 बहन होगी, 3 इफ हमने एक और गिफ्ट लाना पड़ेगा। एक और गिफ्ट लाना पड़ेगा। आज के वो देख ले के बार साथ हुई आज 30 है। तारीख लिख लियो। आओ जन्मदिन मनाइए। 10 दिन और बच्चे हैं। पापा के जन्मदिन नहीं है। इसका बर्थडे भी उस दिन में मनाना है। रक्षाबंधन बना दियो साउड काट दियो ने ना को हम कराइयो और आपनो दादी 10 दिन बचेंगे इसका, वो 10वां दिन हो जाएगा उस दिन। 10वां दिन हो जाएगा। हाँ आपको 10वां दिन करा नहीं का। उसके बाद पापा का बर्थडे भी बन जाएगा। हाँ और इसने वो करियो कृष्ण जी करते रहो पूछी बांध गया कृष्ण की वो इसी गौरा का सारी वो तो हीरो है। हाँ देखो मेरा आप लट गया दादी। मैं तो भाई सारी रात मन 4-5 रात हो गया नहीं ढंग तो। दादी इसके पीछे तो इसको दिवाली में तो इसका सरस्वती रख दे। हाँ ना बेटा इसका नाम सरस्वती रख ला। इसका नाम सरस्वती। अंदर की सारी झाड़ू कंप्लीट हो गई है। अभी यहाँ पे जब झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि एक बार सारे घर में झाड़ू फिरने के बाद फिर अगला काम मुझे मिल जाएगा। तो बस झाड़ू का काम कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बच्चे आ गए थे। मेरा तो टाइम नहीं मिल पाया, घर के काम 2-4 एक्स्ट्रा हो गए थे और मुझे कपड़े भी धोने थे आज, क्योंकि कल बृहस्पतिवार हो जाएगा और फिर परसों बच्चों को स्कूल जाना है। वैसे तो स्कूल की ड्रेस नहीं पहननी है, लेकिन फिर भी कपड़े काफ़ी सारे हो रखे थे, धोने थे। तो फिर किंसू की दादी ने इस बछिया को दूध भी पिला दिया था और जैसे किल्ली वगैरह निकालते हैं वो कर दिया था।
बाद में मैंने फिर दूध निकाल दिया था। तो उसके बाद वहाँ का झाड़ू का काम सारा करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ प्लाट में। गायों को बाहर तो निकालना नहीं है क्योंकि मौसम ख़राब है, अचानक से बारिश आ गई तो फिर गाय बीमार हो सकती है, तो आज तो वो अंदर ही रहेगी। तो मैंने पूरे आंगन में झाड़ू लगा दी है और निशांत और अंशु यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज तारीख है 30 जुलाई और आज हमारी गाय की डिलीवरी हो चुकी है। हमारे घर एक नई सी मेहमान आई है आज और मैं अभी काम पे लगी हुई हूँ। कपड़े धोने की मशीन मैंने लगा रखी है, किंसु नहा रही है और मैं जाऊंगी मंदिर में अभी नहाकर। और मैं नहाने से पहले ये काम करने लग गई क्योंकि मेरा ध्यान इसी चीज पे रहता है, मुझे कुछ दिखाई देता है। तब आज मुझे ये बाहर एक डंडा दिखाई दिया तो मैं उस पे बनाने वाली हूँ एक प्यारा सा DIY। तो देखिए, आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ मैं किस तरीके से मैंने ये डब्बे ले लिए हैं। उड़ान कर रहे हैं। मैंने ये डब्बे लिए हैं, बड़े कंटेनर, ये तेल वगैरह के आते हैं और इनको मैंने बीच से कट कर लिया है और इन्हीं से मैं तैयार करूंगी एक प्यारा सा फ्लावर पॉट। तो आप बने रहिएगा मेरी वीडियो में और इसकी वीडियो ना आएगी अंशु बुटीक सेंटर पे, तो जरूर देखिएगा। तो मैं इनमें ये पाइप का नाप है, इसके नाप का मैं होल कर ले रही हूँ। पहले होल करने के बाद उसमें एडजस्ट करें। बाल्टी चलाया ये मेरी चलाया इन बेटा, लुत्ता पैर के बस बंद कर दूं। मर अपना जोटा ही डाल फंसी रहो सो दोनों। एक कपड़ा भी ना छोड़ा, सारे जाडा खातर पैक करके कर दिए। वो जड्डा का चाहिए तने क्या करेगी उन जड्डा का को? तो सॉफ्ट कपड़े जाडा में हो आखिरी गर्मियों में दिन पह रही हूँ। रट में फ्यूज हो, सो फ्यूज कंफ्यूज। तो भाई मैं हो चुकी हूँ तैयार और आज हम लेट चल रहे हैं मंदिर में जाने के लिए। आज मैंने चूड़ियाँ इस तरीके और पूरा महीना निकल गया आने 3 कलर की चूड़ियाँ तो मैच करती करती आज मैं रूम ज्यादा कर ली। हाँ, तो मैं और किंसु मंदिर में भी होकर आ गए हैं और यहाँ पे मैंने बनाना शुरू कर दिया है खाना, क्योंकि बर्तन कपड़े तो थोड़े ही थे, मशीन से निकाल के पानी में डुबो के छोड़ दिए हैं, उनको मैं एक साथ निचोड़ूंगी। पहले मैं बच्चों को भूख लगी हुई है, इनको रोटी बनाकर दे देती हूँ। तो मैं सब्जी में आज कुछ थी नहीं और इन दिनों में बड़ी दिक्कत आ रही है, सब्जी कुछ है ही नहीं। एक तो टाइम पे कोई सब्जी वाला आता नहीं है, दूसरा जो हरी सब्जी है ना वो ख़राब ही आती है, ज़्यादा अच्छी नहीं आती। फिर ये खीरे रखे हुए थे 2 दिन से, तो फिर मैंने सोचा चले खीरे की सब्ज़ी बना लेते हैं। और खीरे की सब्ज़ी बिल्कुल तोरी और जो घिया की सब्ज़ी बनाते हैं सेम वैसे ही और वैसी ही इसका टेस्ट आता है, अच्छी लगती है खीरे में। बल्कि थोड़ी सी जो खटाई होती है ना, इसकी वजह से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो मैं तो अक्सर जब कोई सब्ज़ी नहीं होती ना तो खीरे तो घर में होते ही हैं, तो मैं खीरे की सब्ज़ी बना लेती हूँ और बना रही हूँ। बस 2 से ढाई कटोरी ये बन जाएगी और सारे खा लेंगे। लेकिन बच्चे इतने खुश होकर हरी सब्ज़ी नहीं खाते, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर सब्ज़ी बनकर मेरी हो गई है तैयार और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। देखो भाई, बच्चे नहीं खाते हैं हरी सब्ज़ी खुश होकर, और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है किसी के घर में भी बच्चे नहीं खाते हैं खुश होकर हरी सब्ज़ी।
कोई एक आध बच्चा ही ऐसा है जो सारी सब्जियां खुश होकर खाता है, लेकिन सब्जी इतनी मस्त बनी थी, ग्रेवी वाली, ना ज़्यादा पानी था और ना ही ज़्यादा सूखी थी। तो अभी सब्जी को तो उतार देते हैं और अपनी फटाफट से बना लेते हैं रोटियां, क्योंकि धूप कभी आ रही है कभी जा रही है और मुझे कपड़े निचोड़ने हैं। मोस्टली मेरे कपड़े बर्तन रोटियां बनाने से पहले धुल जाते हैं, लेकिन आज मैंने जैसे गाय की डिलीवरी हुई थी तो 2-4 काम उधर से बढ़ गए, और फिर मैं जैसे प्लांट में से स्टैंड लेकर आई थी तो इस पे भी थोड़े से डब्बे वगैरह सेट किए, तो इसमें भी मेरा टाइम चला गया। तो फिर मैंने सोचा एक लगातार अपने सारे काम निपटा ही लेती हूँ, फिर उसके बाद ही कुछ अलग देखूंगी। तो स्टैंड मेरा कुछ इस तरीके का बना है। इसकी वीडियो अगर देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगी आपको, अंशु बुटीक सेंटर पर ज़रूर विजिट करना, और पसंद आए तो लाइक कर देना। तो यहाँ पे जैसे सारे काम निपट गए हैं और अभी मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं निचोड़ कर, बस इसके बाद थोड़े से बर्तन हैं वो धोने हैं, क्योंकि जैसे काम मैं इस तरीके से लेकर चलती हूँ धूप के हिसाब से। अभी इस तरफ मैं कपड़े धो रही हूँ, यहाँ पे धूप आती जाएगी और मैं आगे चलती जाऊँगी, तो कपड़ों का काम पहले कर लेती हूँ। और उसके बाद होता क्या है कि अभी मैं जैसे बर्तन धोए हैं तो वहाँ पे छाया थी, तो मेरे सारे काम टाइम पर हो गए थे, लेकिन बाकी के दिनों से थोड़ा सा लेट हो ही गया था। इधर को देखना भाई, मेरा बाल का आज मेरी बहुत हेल्प कर दी। देखो सारो कलर बाल का ना करे पीड़ा ही ना वाली है। मैं जाऊं सु हारी लान डांगरा कद संभालूंगी, रोटी कद पाऊंगी। एक काम कर, इन जितना ना उगड़ रहा हूं, एक काम करा को ढकना बंद कर। हाँ धर तसला में तसला तो फिर भी क्या ही मना वो में नहीं है। इस तसला में डिजाइन कर दी हम तरह की डिजाइन भाई बोतल काट के मैंने दी थी, कितनी बोतल से मैंने नहीं बेरो तसलो भरे तो यो कट के ये और घनी होगी। और एक कोट कर दिया था वाइट से अंशु ने, और दूसरो यो गाजरी कोट 3 अरे 2 किन सुन करे तो भाई मैं भूल जाऊँ, मेरी बेटी रूस जैसे फिर और दोनों यो गाजरी कलर बने होता है वाइट में रेड मिला के, रेड के तो बेबी पिंक होयो। अरे को नाम भी ले दियो से भाई है ने भी करे से थोड़ो सो आज हाथ कम रखियो वो सारू की और मम्मी आज के साथ नहीं ये देख और बांद्रान कर ली परेशान, ये सूखरी सकना सूखरी तो तीनों बाल का मिल गया आज मेरी कमाई करी। तो भाई आज पूरा दिन की भागा दौड़ में बस अपने जो 2-3 काम थे मेन वो हो गए हैं। जैसे गाय की डिलीवरी हो गई, मैंने ये पोट तैयार कर लिया, मेरे ढेर सारे कपड़े धुल गए हैं, बाकी का कल देखेंगे। और अभी कितने सारे जैसे DIY पोट और भी बोतल के अंशु किंशु ने कलर करके तैयार कर दिए। तो बस इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। और मेरा ये DIY पोट जो कि मैंने घर के डब्बों से ही बनाया है, ये कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। और इसकी फुल वीडियो तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगी। तो मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की, खुश रहिएगा।